केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विभिन्न संगठनों ने टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, किया प्रदर्शन। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज केंद्रीय श्रमिक संगठन और विपक्ष एकजुट हुआ और नगर निगम के टाउन हॉल से एक रैली निकाली गई। रैली टाउन हॉल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर माकपा, भाकपा, C2, इंटक, एटक सहित संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राजेश सिंघवी ने बताया कि देश में फिलहाल जो हालात हैं उसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। किसान, बेरोजगार और मजदूर वर्ग अपनी मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार उन पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाकर उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। इसी के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। 16 फरवरी को आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के इस आह्वान पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे हम सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से आज धरना प्रदर्शन देते हुए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये देश किसान और मजदूरों का है। उनके पसीनों के आधार पर फसल कटती है और उसके आधार पर GDP से पैसा बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन विडंबना है, किसानों ने, मजदूरों ने कोई कानून की परिवर्तन की मांग नहीं की, फिर भी सरकार ने अपनी इच्छा से कानून बनाए और वो कानून भी उन लोगों के पक्ष में जो पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए। इसलिए मजदूर और किसान आवाज़ उठा रहा है कि हमारे काले कानून वापस लो, और कानून बनाना ही है तो किसानों को उचित मूल्य मिले और मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। विडंबना है कि देश की पूंजी परस्त सरकार जो अडानी और अंबानी को ताकत देकर और इस भारत रूपी शरीर के जो उपजाऊ और कमाऊ हाथ है, दो हाथ किसान और मजदूर, उनको कमज़ोर करना चाहती है। हम आज इस धरने के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से इस देश के सारी ट्रेड यूनियन और किसान संगठन सड़कों पर उतरकर मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये देश और किसान और मजदूर से ही चलेगा। अडानी अंबानी इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग हैं और उनके दो हाथ हैं, तो 280 करोड़ हाथों से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। केवल अडानी अंबानी के 4 हाथों से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुनः विचार कीजिए और मजदूर और किसानों की मांगों को पूरा कीजिए। और संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान रखा है। उसी सिलसिले में हम लोग C2, इंटक, एटक, एक्टू और विभिन्न जो जन संगठन है, उन्होंने संयुक्त रूप से आज टाउन हॉल से रैली शुरू करके हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और वो सारी वही मांगे हैं जो मोदी जी जब सरकार में आए थे 2013 में 14 में, तब उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए थे, हम लोग चाहते हैं वो वादों को जो है वो पूरा कर ले। जिसमें सबसे प्रमुख मांग है MSP जो है किसानों की वो लागू करे। हम लोग देख रहे हैं उन्हीं मांग को लेकर जब पूरे पंजाब हरियाणा के किसान अभी जा रहे हैं तो उनके साथ इस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। और यही व्यवहार अगर चीन बॉर्डर पे करते मोदी जी तो चीन को अपने देश में घुसने से रोक सकते थे। लेकिन हमारे देश के किसान जो देश की जनता का पेट भरते हैं, आज उनके रास्ते में कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, खाइयां खोदी जा रही है और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो ये चरित्र है देश की जनता देख रही है। ये समझते उनके पास ऐसा हथियार मिल गया है चुनाव में कि धर्म का और राम का इस्तेमाल करके कि वो देश की जनता को गुमराह करके सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन देश की जनता के सामने पेट का सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है ये जो आज का जो प्रोग्राम है पूरे देश में चला है, ये अभियान घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले गाँव गाँव पहुंचाएंगे और ये अपील करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है देश में मोदी जी के आने के बाद सरकार में, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले में जो चुनावी बॉन्ड था, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किस तरह से कॉर्पोरेट जो है नीति को प्रभावित करने के लिए उन्होंने चंदा दिया है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो 30% टैक्स था मोदी जी के सरकार में आने के पहले कॉर्पोरेट का, वो 18 से 20% कर दिया है।